हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेंटअप एग्ज़ाम जो 23 नवंबर से आपका शुरू होने वाला है। 2023 सेंटअप एग्ज़ाम सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशंस 2023। और यहाँ पे माध्यमिक ये देखिए, ये हिंदी में लिखा गया है, ये इंग्लिश में, और ये मैथमेटिक्स का पेपर है ये मेरा। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर है और सारे के सारे वायरल क्वेश्चंस है। आज की इस वीडियो में मैं आपके 2 चैप्टर्स का क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने? 1 चैप्टर और 2 चैप्टर। ये 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। और ऐसे आपके बुक में टोटल 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है जी? 15 चैप्टर है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 और 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा और वहीं से आपके सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें 3 और 4 चैप्टर, इसी तरीके से 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मैं करा दूंगा। और फिर उस चैप्टर का सब्जेक्टिव भी साथ में चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल आपका मैथमेटिक्स का खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस, और वहीं से आपके सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये मैं आपको बताता नहीं, लेकिन आप, क्योंकि ये पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आते रहता है, तुरंत बाद पार्ट 2 आएगा इसका 3 और 4 चैप्टर्स का। तो सबका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दिया हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो सारे आपको समय समय से मिलता है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से आपका पेपर वहाँ पे जब सेंटअप एग्जाम में बैठिएगा तो इसी तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे देखिए समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट एग्जाम्स के लिए, जिसमें 3 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है और 15 मिनट आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मिलता है। टोटल पूर्णांक 100 होता है, यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 चैप्टर्स का क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। चलिए, और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। देखिए, सही विकल्प चुने, 4 ऑप्शन है इसमें, एक ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है कि √2 है, √2 है, और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे विस्तार तरीके से आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए, √2 है तो रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं, याद रखिएगा कि रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं, रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं, वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, रूट के अंदर ये हमारा क्या है? 2 है। रूट के अंदर क्या है? 2। और 2 हमारा कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। रूट कौन सी 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और जब ये रूट के अंदर रहे तो ये अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो √2 कौन सी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी नंबर जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या रहे सबका सब अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में आ जाए √5 कौन सी संख्या है, तो भी ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ये रूट है और रूट के अंदर 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सबका सब अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको समझाता हूं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि π/2 कौन सी संख्या है? π/2 कौन सी संख्या है? तो याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और 2 कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को भाग दिया जाए तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है। कौन सी संख्या बनता है जी? अपरिमेय संख्या बनता है। पहले भी आपको बता चुका हूं, लगातार यहाँ पे क्लास चलता है।
लगातार सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो 2024 में पूछे जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है, सारे कंसेप्ट के साथ आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए पाई बटा 2 कौन सी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि पाई का वैल्यू 22/7 ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसी में पूछे कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, ये रहे आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2.1211211121112111 डैश डैश कौन सी संख्या है, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि यदि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या यहाँ पे दिया रहे और ये रिपीट होता हो, बार बार ये रिपीट होता हो, ये संख्या बार बार रिपीट होए, बार बार ये देखिए रिपीट होए और डैश डैश देखना वहां पे, तो ये ऐसी संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय। आपको क्या देखना है कि यहाँ पे रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या है यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। और डैश डैश यानी इसका मतलब कि और भी आगे चला जाएगा, इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। डैश डैश कहने का मतलब क्या है कि इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, और जिसका शेषफल 0 नहीं आए वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और ये देखिए बार बार संख्या रिपीट हो रहा है, यानी आगे भी ये संख्या रिपीट होता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन में देखिए सी में दिया गया है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन यही संख्या रहे, यहीं पे कोई क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए कि 5.2372 है, ठीक है। अब पूछे कि ये कौन सी संख्या है, 5.2372 ये कौन सी संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, परिमेय। अब क्यों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डैश डैश आगे कुछ भी नहीं है, यानी कहने का मतलब कि इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया है, तभी तो आगे डैश 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 और नहीं है। और आगे डैश डैश नहीं रहे, इसका मतलब ये यहीं पे इसका शेषफल 0 आ गया है, यहीं पे रुक गया है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर डैश डैश रहे, डैश डैश इस तरीके से, इसका मतलब कि आगे भी और भी संख्या रिपीट होते जा रही है, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक हद तक जाकर ये कट जाए, पूरा शेषफल 0 आ जाए, रिपीट ना हो बार बार, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, वैसा ही है। देखिए लिखा है यहाँ पे 5.2333 डैश 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 कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे डैश डैश, ये देखिए 3 डैश डैश डैश, यानी इसके आगे और भी रिपीट 3 रिपीट होते जा रहा है, और संख्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, यानी इसका शेषफल 0 नहीं आया है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं जी, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे 5 नंबर आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे है कि 3 माइनस √3 कौन सी संख्या है। तो याद रखिए कि 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। पहले ध्यान दो, कंसेप्ट समझो। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, है ना। अब इसका किया जा रहा है माइनस। तो याद रखिए जब एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जब हम माइनस करें तो हमेशा अपरिमेय ही बनता है, हमेशा अपरिमेय ही बनता है। तो 3 माइनस √3 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यानी देखिए अपरिमेय संख्या ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, तो बी में दिया गया है। देखिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ।
और यहीं से आपके एग्जाम में 100% 110% यहीं से आपके क्वेश्चंस 2 चैप्टर मैं अभी करा रहा हूं, इसके बाद 3-4 चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, 100% आपको तैयारी करके जाना है। एक बार वीडियो समझ में नहीं आया 2 बार देखना है, नोट्स बना लीजिए, बस अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पहले आप सेंटअप एग्जाम दे दीजिए, सेंटअप में पास हो जाइए, उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम का भी तैयारी जोर तोड़ से चलेगी। ठीक है, हालांकि ऐसा ही क्वेश्चंस उसमें भी पूछे जाते हैं। सेंटअप एग्जाम किस लिए होता है, क्योंकि बोर्ड का लेवल पता चले बच्चे को। ठीक है, चलिए, यानी सेंटअप पे जैसा क्वेश्चंस होगा उसी टाइप्स का आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5.2372, ये देखिए 5.2372, इसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी शेषफल इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसका शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो जिसका शेषफल 0 तो उसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 11.235264 के ऊपर रेकरिंग। याद रखिएगा जितने भी रेकरिंग वाली संख्या होती है सबका सब परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है 9। ऊपर जितना रेकरिंग रहे संख्या पे, डेनोमिनेटर में हर में उतना 9 हम लिखते हैं। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं जी, परिमेय संख्या बोलती है। याद रखिएगा जितने भी रेकरिंग वाली संख्या होती है सबको परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो परिमेय का आपको 2 पता चला, 2 चीज की, जिसका जो बार बार रिपीट नहीं होता हो, यानी शेषफल 0 आ गया हो, तो वैसे संख्या को परिमेय बोलते हैं। और दूसरा रेकरिंग वाले संख्या, यानी इस तरीके के संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी 2 तरीके का क्वेश्चन आपको पता चला। ठीक है, चलिए आगे चलते देखते जाइए, और भी आपको और तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि परिमेय और अपरिमेय होगा। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट आपको यहाँ से मिला परिमेय और अपरिमेय के बारे में, जो कि 100% याद रखेगा। अपरिमेय का भी 2 बताया कि रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या हो सबका सब अपरिमेय होगा। ठीक है, और एक कंसेप्ट दूसरा बताया कि जो बार बार रिपीट होता हो, जो बार बार रिपीट होता हो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और परिमेय का 2 बताया, जो एक हद तक जाकर कट जाए, जैसे 4 3 2 1। अब इसके बाद डैश डैश कुछ भी नहीं है, यानी ये इसका शेषफल 0 आ गया है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। और एक रेकरिंग वाले संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परिमेय और अपरिमेय का 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 8 नंबर कि √3/√12 कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले आप इसको काटो। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 3 एकम 3 और 3 चौका 12। ठीक है, अब रूट के अंदर ये क्या मिल गया, 1/√4। अब बताइए 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो 1/2 हमें मिला, जो कि 1/2 हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि अपरिमेय संख्या। ये p का वैल्यू हो गया और ये q का वैल्यू हो गया। तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं जी, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या देखिए ऑप्शन ए में मिल गया हमें। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे है कि 1/√3 कौन सी संख्या, 1/√3 है परिमेय अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। बताइए तो 1/√3 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये कैसे अपरिमेय हुआ, तो देखिए 1 हमारा परिमेय है
और √3 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय और एक अपरिमेय का जब हम भाग देते हैं तो ये हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि 5√2 है। 5√2 कौन सी संख्या है? 5√2 कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। 5√2 तो देखिए 5 कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। और √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और जब परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जब हम गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। कौन सी संख्या मिलता है जी? अपरिमेय। तो बताइए 5√2 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मेरा एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का चाहे हम प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 5 में √2 से गुना हुआ है तो ये बना है 5√2। तो 5√2 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो जिसका स्क्वायर रूट हो जाए, जिसका वर्गमूल हो जाए वो परिमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल नहीं हो वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए किसका वर्गमूल हो जाता है वही हमारा परिमेय संख्या होगा। तो किसका वर्गमूल हो जाएगा? इसका काटिए आप, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका 7 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 8। तो देखिए 49 का वर्गमूल 7 हो गया और 64 का वर्गमूल 8 हो गया। तो देखिए 7/8 यानी ए नंबर ही आपका मिल गया परिमेय संख्या। और इसका आप करके देख लीजिए, इसका 9 होगा लेकिन इसका नहीं होगा, इस दोनों का होगा नहीं, इसका होगा तो इसका नहीं होगा। यानी ए नंबर ऑप्शन जो है 49 का भी हो जा रहा है, 64 का भी हो जा रहा है वर्गमूल। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 7/8। इसलिए नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नंबर ए जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये देखिए अगला ये क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो जिसका वर्गमूल नहीं हो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए किसका वर्गमूल नहीं हो रहा है वही हमारा, इसको देखिए, इसको हम निकाल सकते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये तो हमारा अपरिमेय होगा नहीं। इसका देखते हैं 1 का हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि वर्गमूल हो जा रहा है। ठीक उसका उल्टा है। इसका देखिए, इसका 7 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 बटा और ये 7 हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए इसका नहीं होगा, √3/5 इसका हम वर्गमूल जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3/5 जो है वो वही हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। अगला है 30 नंबर 13, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? चारों में देखना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। ABCD ये आपके सामने है, तो जिसका वर्गमूल नहीं हो वही अपरिमेय संख्या। इसका देखिए 9 का हो जाएगा तो ये हमारा अपरिमेय होगा ही नहीं। ये इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका हो जाएगा 5, ये भी हमारा अपरिमेय नहीं होगा। इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 7, ये भी हमारा अपरिमेय नहीं होगा। लेकिन 20 का वर्गमूल नहीं होगा तो यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चंस को जारी रखेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि √2 जस्ट इसके पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराए थे कि 5√5 शायद था वो, अब पता नहीं क्या था। और ये है हमारा 2√2। तो 2√2 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय है, आंख बंद करके बता देंगे।
अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारा कंसेप्ट मैं आपको बढ़िया तरीके से बता दिया हूँ। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 50 नंबर है, निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है। पाई बटा 2 कौन सी संख्या है, आपको पहले भी बताए हैं। पाई एक हमारा अपरिमेय है और 2 एक परिमेय है, और जब एक अपरिमेय एक परिमेय को भाग करते हैं तो हमेशा अपरिमेय मिलता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जो एक से भाग लगे, जिसमें एक से भाग लगे नहीं तो खुद से भाग लगे, वही हमारा अभाज्य होता है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 1 और 2 के अलावा ये 3 से 5 से भाग लगेगा। ये 1 और 9 के अलावा 3 से भाग लगेगा। इसमें 1 के अलावा 1 और 8 के अलावा 2 से 4 से भाग लगेगा। लेकिन 11 जो है इसमें 1 से भाग लगेगा नहीं तो 11 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे नहीं तो खुद से भाग लगे, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद हमारा 17 हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस चैप्टर का, कि 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो देख लेते हैं 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको काटिए, 2 सते 14 और 2 दूना 4, और ये 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 छक 12। ठीक है, और यहाँ पे 2 से करिए 180, और ये 2 से करिए 90, और ये 2 से करिए 45, और ये 3 से करो तो ये हो जाएगा 15, और ये 3 से करो तो ये 3 पचे 15। तो बताइए 2 का घात कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी 2 के घात कितना होगा 5, यानी 2 के घात कितना होगा 5। तो देखिए 5 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यही तो पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 का अधिकतम घात 5 होगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन सी में दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं घात और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। ठीक है, चलिए तो यही हमारा हो जाएगा हमारा घात 5। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 17 क्वेश्चन पहले चैप्टर का था। 17 का 17 आप रिवीजन कर लीजिए। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सारे के क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां से स्टार्ट हुआ हमारा चैप्टर 2। ठीक है, कौन सा चैप्टर 2 हमारा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 2 है हमारा बहुपद। पहले संख्या का क्या नाम है, पहले चैप्टर का वास्तविक संख्या। तो इसका जो पहले चैप्टर आपको कराए थे वास्तविक संख्या से क्वेश्चंस कराए थे, और ये जो स्टार्ट हुआ हमारा अभी, ये है हमारा बहुपद चैप्टर। कौन सा चैप्टर है जी, बहुपद चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक क्या है। शून्यक क्या है, तो शून्यक क्या होता है द्विघात बहुपद का, अल्फा बीटा। क्या होता है, अल्फा बीटा। तो इसमें हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है। तो क्या करना है आपको, ये इक्वेशंस लिखिए सबसे पहले, सॉरी बहुपद लिखिए, x² - 5x + 6। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा का हमें वैल्यू बताना है। तो ये देखिए, तो इसे कैसे तोड़ते हैं, तो 1 में 6 से गुना कीजिए, और 6 को ऐसे 2 पार्टों में, यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 6 एकम 6, तो 6 को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पे माइनस का 5 आवे। ठीक है, तो 2 और 3, 2 3 6 और 2 और 3 5। अब माइनस है तो दोनों में लगा दीजिए माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 2x - 3x और प्लस का 6। ठीक है, चलिए यानी गुना करने पे आपका 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे आपका माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका गुणांक कुछ नहीं है, 1 है। इस 1 में 6 से आपको यानी अचर पद से गुना करना है। गुना करने पे आपको 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे आपको माइनस का 5 आना चाहिए। ऐसे 2 पार्टों में 6 को तोड़ना है। तो 2 और 3 में तोड़ दिया, और शुरू में माइनस का 5 लाना है तो दोनों को माइनस में कर दिया। ठीक है, चलिए अब दोनों में 2 का कॉमन लीजिए यहाँ पे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो यहाँ पे एगो x निकाल लिए तो एगो x बचा, यहाँ पे x को ले लिए तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, 3 कॉमन ले लिया तो x - 2 हो गया हमारा। आई होप आपको आता होगा। तो x - 2 1 हो गया, और एक बार बाहर कर देते हैं तो x - 3 हो गया। ठीक है, तो x - 2 इसका शून्यक निकालना है तो बराबर में करेंगे 0।
ठीक है, x माइनस 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू हो जाएगा माइनस का 2 है उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, और ये x इजकल टू माइनस का 3 है उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 3 इसका शून्यक हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 2 और 3 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका पूरा थ्योरी में लेकर उस चैप्टर का आ जाऊंगा, और थ्योरी सहित आपको क्वेश्चंस के साथ थ्योरी क्वेश्चन सारा का सारा करा दूंगा उस चैप्टर का। आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इस चैप्टर का थ्योरी लेकर आ जाइए या इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए, मैं पूरा डिटेल उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, 1 बट्टा अल्फा और 1 बट्टा बीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये बहुपद है हमारा प्यारा सा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और फिर बताना है आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, तो माइनस बी यानी यहाँ पे 2 है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी कितना है, अचर पद 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, अब हमें बताना है 1 बट्टा अल्फा और प्लस 1 बट्टा बीटा का वैल्यू बताना है। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसल बीटा बचा, और बीटा से बीटा कैंसल तो अल्फा बचा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी, माइनस बी बाई ए जो कि 2 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, यानी 1 हम नीचे नहीं लिखेंगे, फाइनली हमारा 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए 2 हमारा कहाँ पे दिया गया है, चलिए देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये निकल गया 2 आपका, 2 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यहाँ पे माइनस का 2 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2 है ना, सॉरी प्लस का 2, ये फार्मूला का एक माइनस है तो हमें माइनस तो लगाना पड़ेगा, तो सॉरी वही मैं देख रहा था, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ए नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस तो हम यहाँ पे लगाएंगे ना, माइनस का 2, और ए का वैल्यू 1 है तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो माइनस का 2। ठीक है, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया जी, माइनस का 2, तो ये देखिए ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए, अगला 3 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के गुणनफल 8 है तो इनके शून्यक क्या होगा। इनका गुणनफल 8 दिया है तो इनका शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बहुपद लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। ठीक है, और इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 8। क्या दिया है, 8 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, तो सी के जगह पे हम क्या 8 लिख देंगे, यानी ये जो है हमारा बहुपद बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ठीक है, अब देखिए अब इसको दो ऐसे पार्टों में तोड़ना है, 8 एकम 8, 8 को दो ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे 8 है और जोड़ने या घटाने पर 9 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा, या 1 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 1 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, जस्ट एक पहले आपको बताए थे। और जब इसका शून्यक निकालिएगा तो बराबर में 0 करिएगा तो माइनस का 8 उधर जाकर प्लस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस का 8 और प्लस का 1। ये देखिए ऑप्शन में दिया गया है डी में, प्लस का 1 और प्लस का 8, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम जारी रखेंगे और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को लेकर आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन माइनस बी के शून्यक है तो ए प्लस वन अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बीटा प्लस वन का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आप बहुपद को लिख लीजिए। क्या है बहुपद? तो एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन और माइनस बी, ये हमारा बहुपद है और बताना है आपको अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बनेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ए में वन से करिएगा तो ए होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का बी दिया है तो माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमसे अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए इस अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ठीक है। तो बताइए इसको हम क्या, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इससे निकालिए, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बताइए ये बी का वैल्यू है तो माइनस बी बाई ए, ये कट जाएगा माइनस का माइनस, तक क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी बट्टा ए होता है। तो बताइए सी हमारा कितना है? माइनस का ए और माइनस का बी। ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा के जगह अल्फा इंटू बीटा रखिए, माइनस का ए और माइनस का बी, ठीक है, और प्लस अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखिए, ए रखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा प्लस का वन है तो प्लस का वन रखिए, ठीक है। अब देखिए ए से ए कैंसल हो जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए कैंसल हो गया, क्या बचा? वन माइनस बी बचा। क्या बचा? वन माइनस बी बचा, जो कि ऑप्शन में देखिए बी नंबर में दिया गया है वन माइनस बी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो लेक्चर को देखिए कि कहाँ पे मैंने गलती किया और सर कहाँ पे सही कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोनों चैप्टर में आपका कितना में कितना सही किए आप, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। आपके सेंटअप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी आपको दूंगा, पहले सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा लो 15 चैप्टर का, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 नंबर है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो एक अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का वैल्यू बताना है। बस आपको क्या करना है, बहुपद लिखिए, क्या दिया गया है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा एक बहुपद है प्यारा सा, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू पूछ रहा है हमें, तो सबसे पहले क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बट्टा बीटा और प्लस बीटा बट्टा अल्फा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। बीटा से बीटा कैंसल, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा से बीटा यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसल, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 3, तो 3 का आप कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है ना। तो ये भी देखिए अल्फा का स्क्वायर, ये स्क्वायर है सॉरी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अपवन में अल्फा इंटू बीटा है तो बीटा रखिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है 5, तो 5 रख दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा 5 है तो 5 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और बट्टा 5 हो जाएगा। अब 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बट्टा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है? माइनस के 1 बट्टा 5, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस का 1 बट्टा 5।
आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। यही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से, कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा चैप्टर का थ्योरी आपको बताऊंगा। आई होप आपको, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे, देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है, तब 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुपद को लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू, इसमें निकाल देना है आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दो ही रिलेशन होता है द्विघात बहुपद का, ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो देखिए बी का माइनस बी बाई ए यानी ये पी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सी बाई ए, तो सी के जगह पर क्यू दिया है, यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है हमसे कि 1/अल्फा का स्क्वायर और प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा और बीटा का स्क्वायर, ये एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से स्क्वायर का अल्फा का स्क्वायर कैंसल, तो बचा हमारा बीटा का स्क्वायर, और बीटा से बीटा कैंसल, बचा हमारा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है, तो ये हो जाएगा आपका ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो अल्फा प्लस बीटा यानी पी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 और ए बी का मतलब क्या होता है, 2 अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है कि क्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा का आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 का यहाँ पे क्यू का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, पी का स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, पी का स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर और बट्टा क्यू स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ठीक है। ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब बता चुका हूँ आपको अभी थोड़ी देर पहले, तो बार बार उतना डिटेल बताना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आपको सॉल्व नहीं करना है, कैसे भी आपको सही करके वहाँ पे गोला करना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर है कि यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है, तो पी क्यू का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि देखिए ये बहुपद इतना से विभाज्य है, यानी ये जो है ये द्विघात बहुपद इसको विभाज्य कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी भाग लग रहा है इसमें, तो इसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसका हमारा हो जाएगा अल्फा, इसका शून्यक 3 होगा क्योंकि इसका घात 3 है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इसका हो जाएगा अल्फा और बीटा क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, और इसमें पी क्यू का वैल्यू बताना है, तो जरूर इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया, और जिसका सही कमेंट आएगा उसको मैं पिन करूंगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो बी का वैल्यू बताना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखिए बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस बी, ये हमारा बहुपद है, और इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी इसका शून्यक यानी अल्फा जो है, एक अल्फा है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा आपका 1/अल्फा हो जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक है अल्फा, तो एक हो जाएगा 1/अल्फा, ये अल्फा का व्युत्क्रम है, और दोनों एक ही शून्यक है। देखो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा हो जाएगा, तो हमें बी का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई चिन्ह है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा है क्योंकि ये अचर पद होता है, तो अल्फा से अल्फा कैंसल हो जाएगा, तो यानी ये हमारा एक जो है ये अचर पद हो गया, और बी हमारा अचर पद है। बी क्या है, अचर पद, यानी यहाँ पे कांस्टेंट है,
यानी काउंटिंग है, तो एक इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी जो बी का वैल्यू होगा वो 1 होगा, यानी बी के जगह पर हमारा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए तो एक ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे उसी तरीके से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है 9 नंबर, कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तो ए का वैल्यू बताना है यहाँ पे, यानी बी का वैल्यू बताना है। जस्ट इसके पहले सी का वैल्यू बताना था, यानी कांस्टेंट, भले बी था लेकिन वो कांस्टेंट था, सी के जगह था, लेकिन यहाँ पे बी के जगह पे ये ए है, तो ये ए का वैल्यू बताना है, यानी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बताना है। क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, और यहां पर आप कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बट्टा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस बी यानी माइनस ए, माइनस का ए। ठीक है, तो माइनस के ए बट्टा ए ये कैंसल हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे जस्ट इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चंस बताए थे सेम उसी की तरह है कि ये इसका जो शून्यक है एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत है, एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत है। तो एक शून्यक सपोज डेट अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा माइनस का अल्फा, क्योंकि विपरीत है और बराबर है तो एक हो जाएगा माइनस का अल्फा। ठीक है, तो ये देखिए ये बीटा की जगह पे है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस का अल्फा, ये यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा के जगह पे है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो देखिए कहाँ पे दिया गया है, ये देखिए जीरो कहाँ पे, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए जीरो यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जरूर बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुपद इतना इतना शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो, तो इसका दो शून्यक होगा अल्फा और बीटा। तो ये शून्यक बराबर तथा उल्टा है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, लेकिन विपरीत है तो माइनस का अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये तो अल्फा का अल्फा है और ये बीटा के जगह पे है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये देखिए यहाँ पे प्लस अगर रखे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जीरो। यानी हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही तो हमसे पूछ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्योंकि बीच वाला हमें पूछ रहा है। अगर ये पूछता तो हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, और ये पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर, ये है मैं लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 7x माइनस का 27 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्यक क्या होगा? यहाँ पे देखिए, सॉरी ये 3 है, ये त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो चलिए दो शून्यकों का गुणनफल 3 है, आप तीनों को गुना कर दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का सी बट्टा ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पे, दो शून्यकों का गुणनफल 3, तो यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, और गुने गामा बराबर माइनस का सी बट्टा ए, तो माइनस का सी का वैल्यू यहाँ पे कौन सा है? अचर पद, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये है हमारा माइनस, और ये माइनस कैंसल हो जाएगा, खाली 27 बचेगा, और ए का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 रख दीजिए। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, यहीं पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 3 गुने अल्फा और बराबर 9, तो अल्फा बराबर 9 बट्टा 3, यानी जब ये कैंसल होगा तो क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, जो कि ऑप्शन में देखिए सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था मेरा, कि फर्स्ट चैप्टर से आपको 17 क्वेश्चंस था और इसमें आपका 10 क्वेश्चन था। ये दोनों चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, सारे को आपको रिवीजन कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आता हूं, आपको बोला था 3 और 4 चैप्टर एक वीडियो में मिलेगा, ऐसे करके आपका 15 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो सेकेंड वीडियो में आपके सेकेंड में आएगा आपका 3 और 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।